तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। एकदम बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीका देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्या कहता है, यदि तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना हो। तो मान लेते कि हम जो पहले जो है 100 रुपया लीटर था, अब कितना हो गया 125। तो हमको कितना खर्च करना है, केवल 100 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 25 का, और 25 का कम करना पड़ेगा किस पर, यानी 25 रुपया कम करना पड़ेगा 125 में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 25 पंच 125, 5 से काटने के कितना होगा 20, अर्थात 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अगर दूसरे तरीका से देखा जाए इसको, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/5 से, और 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे आप तो कितना हो जाएगा यह 20%। आप इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे की बात करेंगे हम। जैसे करा, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि इसको 25% का लाभ हो। तो सिंपल सी बात करेंगे हम, एक एसपी का जो प्रतिशत है वह क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस मतलब कितना, 75%। और दूसरा एसपी का जो परसेंट है वो आपको 25% प्रॉफिट। तो ये कितना होगा 125%, यानी 75% का वैल्यू आपको दिया हुआ 125 का निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, जो 75% बराबर आपको दिया हुआ है 450, आपको चाहिए 125% का, तो निकाल दीजिए। तो 450/75 गुना 125, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटिएगा तो ये होगा 15 तिया 45, 150। तो 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी 750 रुपया ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको 750 रुपया में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ होगा। तो जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, जब हानि होता है तो 100 में घटा के लिखते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जो किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य यानी 20,000 रुपया है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों का पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें हैं। तो इस टाइप के सवाल को जो हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बताएंगे, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपया उसका मूल्य था। पहला छूट कितना है 20%, 100 में से घटा लीजिए तो 80/100, और दूसरा छूट कितना है 10%, तो इसको घटा लीजिए तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इस 2 जीरो को यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो 8 9 72 दुना होता है 144 पर 1 जीरो हो जाएगा, अर्थात उस वस्तु का जो शुद्ध विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 1440। दूसरा तरीका क्या होता है, तो प्रतिशत डिस्काउंट अगर बात कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 20 + 10 - 20 गुना 10/100। 2 जीरो खत्म हो गया तो यहाँ से हो गया कितना 28% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कितना 2000 की वस्तु पर 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एसपी बराबर कितना हो गया 2000 गुना कितना 100 - 28 बट्टा कितना 100। 2 जीरो से खत्म, यहाँ हो गया कितना 20 गुना कितना 72, 72 गुना हो गया 1440 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बात को। तो आप दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, करा कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 496 रुपया हो जाएगी। करा कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 496 रुपया हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको अमाउंट बराबर दिया हुआ कितना 496 रुपया, और आर बराबर दिया है 4%, और टी बराबर दिया है 6 ईयर। तो यहाँ से आप अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर होता है 100 + RT%, यानी हो गया यहाँ से 100 + आर का मान तो 6 चुके कितना होगा 24, यानी 124%।
यानी कोई भी व्यक्ति जो है 6 वर्ष में 4% ब्याज की दर से कितना रुपया वापस करेगा, 124% वापस करेगा। और ये जो दिया आपको अमाउंट दिया हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे जो 124% का मतलब कितना है, 496। तो धन मांग रहा है, और धन जो होता है वह 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100%। तो 496/124 गुना 100, 124 चौके होता है 496 बराबर 400 रुपया। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1352 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करिए। तो यहाँ से आपको अमाउंट बराबर दिया हुआ कितना, 1352 रुपया। रेट बराबर दिया है 4%। टाइमिंग बराबर दिया है 2 ईयर। तो हम लोग काम करेंगे किस पे, रेट पर। तो 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, मतलब कितना जोड़ के लिखेंगे, हो जाएगा 26/25। ये होता है 1 साल का क्या होता है चक्रवृद्धि, क्या कहते हैं 1 साल का मिश्रधन, और क्या होता है मूलधन होता है। हमको समय दिया है 2 साल, तो यहाँ करेंगे 2, तो कितना होगा 626 का स्क्वायर 676 बटा हो जाएगा कितना 625। ये आपको अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। करा हुआ धन ज्ञात करिए। धन मतलब क्या, मूलधन। तो 676 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 1352। कितना दिया हुआ, 1352। आपको चाहिए 625 यूनिट का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, तो 1352/676 गुना हो जाएगा कितना 625। ये काट दीजिए इसको, तो 2 मरतबे कट जाएगा। 625 गुना हो जाएगा 1250 रुपया। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकाली जाती है, तो वह हमेशा किस पे निकाला जाता है, रेट पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको, जो ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा। तो A+B मिलकर कितना दिन में करता है, 12 दिन में। और B+C उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। और C+A मिलकर उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो 12, 15, 20 का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 60। तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 15 चौके हो जाएगा 60, और 20 तिया हो जाएगा 60। तो ये हो गया इसका क्षमता हो गया, ये कुल काम हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, A+B+C बराबर, देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। तो यहाँ इंटू कर देंगे 2 बराबर 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 हो गया 12। तो यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे क्षमता, जो A+B+C बराबर हो गया कितना 6। तो आपको क्या चाहिए, काम समय चाहिए ना। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम बटे क्या होता है, क्षमता। तो काम कितना है आपको, 60 गो काम है, क्षमता 6 गो है, 6 दिन 60, यानी 10 दिन में वह काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, नल ए एक टंकी को 10 मिनट तथा नल बी इसे 15 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगा। एक नल ए है जो 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल बी है जो इसको 15 मिनट में। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए घनत्व यानी पूरा इसका क्षमता कितना होगा लीटर का। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 30। तो 10 तिया 30, तो 15 दूना 30, इनसे भाग देते तो इसका क्षमता निकल जाता है। अब कौन दोनों काम करेगा ना, तो 4A+B, जब दोनों नल को एक साथ खोल देंगे तो कितना देर में भर जाएगा, तो 3 + 2 यानी 5, यहाँ से होगा यानी 6 मिनट। ठीक है। ये समझिए 30 लीटर पानी हमको भरना है, और ये जो है 10 दिन में भरता है। एक दिन में 3 लीटर भरेगा तब ना, 10 दिन में भरेगा। और ये 15 दिन में भरता है, तो मतलब एक दिन में 2 लीटर भरता है तब ना। समझ गए बात को। और दोनों आदमी जब एक साथ खोल देंगे तो 3 लीटर ही भरेगा, 2 लीटर 5 लीटर, 5 लीटर एक दिन में भरेगा, तो 30 लीटर भरने में कितना 6 मिनट लगेगा। ठीक है। चलिए अब अगला की प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति जो है 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूरी को 6 घंटा में तय करती है, यही दूरी वह 5 घंटे में करना चाहे तब कितना चाल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, SPEED, स्पीड गुना क्या होता है, टाइम। और स्पीड कितना आपको 45 है और टाइम कितना है 6, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, उसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पर आपको टाइम दिया है कितना, टाइम दिया हो कितना 5 आवर, यानी इसको 5 आवर में करना है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया है 45 गुना 6 और टाइमिंग आपको है 5, तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, तो 9 6 का कितना हो गया, 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर वह चलेगा तो इस दूरी को बाबू कितना देर में कर लेगा, 5 घंटा में कर लेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। कह रहा है जो कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई जब ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो तय करेगा 5 सेकंड वही खुद की लंबाई होगी। तो यहाँ से होगा कितना, तो 90 और ये किलोमीटर प्रति आवर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, इनटू समय कितना लेगा 5 सेकंड। तो 18 पंचे कितना हो गया 90, तो 5 25 पंचे कितना हो गया, यानी 125 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, क्या जो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुना। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है जो स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न पढ़िएगा। करा एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल सकती है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, जो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, 13 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की चाल कितना है, धारा की अगर चाल की बात आप करेंगे तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, यानी अनुप्रवाह में धारा की दिशा में जब चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ से धारा की दिशा में नाव की चाल, क्योंकि हमको जाना है धारा की दिशा में, तो हो जाएगा कितना, 13 + 4, 13 4 17 किलोमीटर प्रति आवर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना आपको तय करना है, 68 किलोमीटर। तो क्या यहाँ से समय नहीं निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होता है, जो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 68 बटे चाल कितना है 17, 17 चौके क्या होता है 68, यानी 4 आवर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत प्यारा सवाल था। अब बात करेंगे हम लोग, कह रहा दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ देखिए, यानी संख्या यानी रेशियो दिया हुआ, रेशियो यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट 3 है, दूसरा कितना है 8 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 5 यूनिट का। तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको 115, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 23, 23 पंचे 115 होता है। तो करा सबसे छोटी संख्या कितना है 3 यूनिट, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 23, 23 दिया हो जाएगा 69, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है,
जो कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितना है 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये चलिए वर्तमान में कितना है, यानी वर्तमान में कितना है योग 46 वर्ष और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले की अगर बात करिएगा तो ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। पिता अगर 1 वर्ष था तो पिता का कितना पुत्र अगर 1 वर्ष था पिता 11 वर्ष था, ठीक है। अगर हम 5 वर्ष पहले इनको ले चले तो पिता भी 5 वर्ष घटेगा और पुत्र भी, तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो यानी 5 वर्ष पहले की अगर हम आयु ज्ञात करेंगे तो 46 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो यहाँ से हो गया, और 5 वर्ष पहले दोनों यूनिट का योग कितना था 11 1 12, यहाँ से लिखेंगे 12 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष, है ना। तो यानी पुत्र हो गया कितना 3 वर्ष 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और 5 वर्ष बाद का पूछा तो 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 10 3 कितना हो गया, यानी 13 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आए। तो दोस्तों आज की कथा को हम लोग यहीं रखेंगे, और यहाँ तक में अगर कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।